जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं राकेश सर फिर से एक बार आप सबका आपके अपने YouTube चैनल V2 ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसके पहले पिछले क्लास में हम लोग पिछले वीडियो में ग्लोब के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ग्लोब कैसे बना, अक्षांश रेखा देशांत रेखा को मिलाने पे ग्लोब बना और उसमें भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ चुके थे। और भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। फिर उसके बाद हम लोग भूमध्य रेखा के बारे में टोटली पढ़ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में मैंने कल बताया था कि कुछ रेखाएं अभी छूटी हुई हैं। तो जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो स्टार्ट करते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो ये जो कर्क रेखा है, पहला तो पृथ्वी को बिल्कुल दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन कर रही थी? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक, क्या पड़ता है हमारा कर्क रेखा 23 डिग्री 23.5 नॉर्थ क्या पड़ेगा हमारा? कर्क रेखा पड़ेगा। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में क्या हमारा है, कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, ठीक। और कर्क रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है हमारी। तो कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। हम भारत की बात करें तो भारत का जो आप मैप देखेंगे, भारत के मैप को जो नक्शा है उसको दो बराबर भागों में बांटने का काम कौन करती है? कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपको बताएं बिल्कुल क्रम वाइज। तो ये जो रेखा है हमारा पश्चिम से भारत में आती है और पूर्व से निकल जाती है। तो पश्चिम से शुरुआत करें तो सबसे पश्चिमी राज्य हमारा जो होता है गुजरात, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। तो कर्क रेखा कहाँ से प्रवेश करती है भारत में? तो गुजरात से। तो कौन कौन से 8 राज्य होंगे? पहला गुजरात, राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम से होते हुए निकल जाती है। तो ये 8 राज्य रहे सीरियल वाइज, जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। याद रखिएगा इसे। और ये क्रम वाइज लगा हुआ है, ठीक। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, बिल्कुल क्रम वाइज लगा हुआ है। इसके बाद फिर पूछा जाए कि कर्क रेखा, अभी मैं बताया भी कि कर्क रेखा कहाँ पे, किधर से? तो कर्क रेखा ग्लोब में भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ में। कहाँ पे? 23.5 डिग्री 23 होल 1/2 नॉर्थ में है। फिर उसके बाद कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन, कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? तो कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे पड़ेगा, ठीक, जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे पड़ेगा तो उस समय क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का दिन होगा और गर्मी के दिन में क्या होता है? दिन बड़ा होता है। तो किस तारीख को? तो 21 तारीख को, 21 जून को क्या होता है? कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। या तो बोला जाए भारत में सबसे, कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरेगी वहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। फिर कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार। और ये जो माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान, गुजरात होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। उसके बाद आइए, जो ये 8 राज्य हैं कर्क रेखा में, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यदि इनको हमको किसी ट्रिक से याद करना पड़े तो ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे तो ये जो राज्य आपके क्रम वाइज हैं, ये थोड़े क्रम वाइज नहीं होंगे, इधर उधर लगे होंगे, लेकिन 8 राज्य के नाम इसमें आपके आएंगे। तो ट्रिक क्या है? हमारा ट्रिक है
मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये हमारा ट्रिक है। जैसे पहला मी से आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान और ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं 8 राज्यों के नाम जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, सुन लीजिएगा। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। ये ट्रिक रहा मित्र पर गमछा झार। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टॉपिक हुई किसके बारे में, कर्क रेखा के बारे में। फिर से रिपीट कर लेते हैं कर्क रेखा को। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कहाँ से प्रवेश करती है भारत में, तो गुजरात से प्रवेश करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम से होते हुए निकल जाती है। फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। और कब, गर्मी में। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। और इसको याद करने के लिए 8 राज्यों का नाम मैंने ट्रिक भी बताया, मित्र पर गमछा झार। ये रही आपकी पूरी की पूरी क्या, कर्क रेखा। फिर अब कर्क रेखा के बाद आपका नंबर आएगा किसका, मकर रेखा का। ठीक है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में पड़ेगा, साउथर्न में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। अब मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कर्क रेखा यहाँ पे कहाँ पे, भारत को, उत्तरी गोलार्ध में भारत है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से होकर जाती है। तो ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उसी तरह जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे नीचे तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को 2 बराबर भागों में बांटता है। फिर मकर रेखा को लिम्पोपो नदी, ये कहाँ पे है लिम्पोपो नदी, तो अफ्रीका में है और इसको घड़ियाली नदी के भी नाम से जानते हैं। ठीक, लिम्पोपो नदी को। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है या 2 बराबर भागों में काटती है। उसके बाद जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है तब उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा व दिन छोटा होता है। समझिएगा, देखिए जब मकर रेखा, अब मकर रेखा हमारा किस गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। अब जब सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में होगा, मकर रेखा पे होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा और रात बड़ा। और ऋतु कौन सी होगी, तो सर्दी वाली, ठंडी वाला मौसम होगा। ठीक, और फिर मकर रेखा पे इधर क्या होगा, गर्मी वाला दिन होगा। सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे पड़ रहा है तो गर्मी का दिन होगा, दिन बड़ा और रात छोटा होगा। ठीक है, तो ये रहा, जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है तब उत्तरी गोलार्ध में रात बड़ा व दिन छोटा होता है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां तीनों रेखाएं होके गुजरती है। अब बात करें ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों की तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका एकमात्र आपका ऐसा महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप है जहां से तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। फिर बात किया जाए मकर रेखा किधर है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री किधर है, साउथ में है, दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक, तो ये रही आपकी मकर रेखा और ये कर्क रेखा। आप पेन और कॉपी लेकर बैठे रहिएगा और पूरा का पूरा सब कुछ अच्छे से नोट करिएगा। ठीक है, यदि कोई टॉपिक या कोई हेडिंग ना समझ में आया उसमें से कुछ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपका। ठीक है, और इस वीडियो से पहले एक वीडियो और पहले अपलोड हो चुका है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि सारी की सारी बातें अच्छे से आपको समझ आ सके। ठीक है, फिर अब मकर और कर्क रेखा के बाद
आइए अब आगे देखते हैं आर्कटिक ब्रीथ और अंटार्कटिक ब्रीथ। ठीक है, तो आर्कटिक ब्रीथ क्या होता है, जैसे कि अभी आप कर्क रेखा देखें तो कर्क रेखा क्या था, 23.5 डिग्री नॉर्थ में था। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ से जब आप ऊपर की ओर जाएंगे नॉर्थ में ही, तो 66.5 डिग्री पे पहुंचने पे हमें क्या मिलेगा, आपका आर्कटिक ब्रीथ मिलेगा 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि आर्कटिक ब्रीथ का मान क्या होता है, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ होता है। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर, आर्कटिक ब्रीथ में ही प्रशांत महासागर को अग्निवलय कहते हैं, क्योंकि 68% ज्वालामुखी यहाँ पे पड़ती है। अब देखिए जो आर्कटिक ब्रीथ है, इस ब्रीथ में हमारे महासागरों का क्रम आएगा। ठीक, महासागर भी हम इसी में पढ़ेंगे। तो एक महासागर है प्रशांत महासागर, जिसमें जैसे कि हमारे पास कुल मिला के कितनी 100% ज्वालामुखियाँ फटती होंगी, तो उस 100% में से 68% 68% जो ज्वालामुखी वो कहाँ फटती है, प्रशांत महासागर में। इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं या अग्नि वलय बोलते हैं, किसे, प्रशांत महासागर को। ठीक, दो चीज़ें हो गई, एक तो आर्कटिक ब्रीथ का मान कितना होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में होता है आर्कटिक ब्रीथ कर्क रेखा के ऊपर जाने पर। फिर उसके बाद प्रशांत महासागर को अग्नि वलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 68% ज्वालामुखी फटती है आपका प्रशांत महासागर में। फिर आगे महासागरों के बारे में जानते हैं। महासागरों का क्रम बड़े से छोटा, महासागरों का क्रम क्या होगा, बड़े से छोटा। आपके पास एक ट्रिक होगा क्या, पैसा, क्या होगा, पैसा, PAISA, पैसा। ठीक है, तो P से आपका हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। A से हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर। I से हो जाएगा इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर। और S से हो जाएगा साउथर्न ओशियन दक्षिणी महासागर। और A से हो जाएगा आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर। यदि अब आपसे बात करें कि इन महासागरों का आकार कैसा होता है, इन महासागरों का आकार कैसा होता है, तो प्रशांत महासागर का जो आकार होता है वो क्या होता है, सर्कल। प्रशांत महासागर का आकार कैसा होता है, तो सर्कल के आकार का होता है। और फिर आपसे पूछा जाए अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है, तो ये आपका होता है किस आकार का, एस आकार का। अटलांटिक महासागर का आकार क्या होता है, एस होता है। और फिर आपसे पूछा जाए हिंद महासागर, इंडियन ओशियन का आकार कैसा होता है, तो ये होता है आपके अल्फ़ाबेट के भी आकार का होता है। फिर आपसे पूछा जाए साउथर्न ओशियन, साउथर्न ओशियन का आकार कैसा होता है, तो ये आपका जिगजैग के आकार का होता है, जिगजैग कुछ इस तरीके का होगा साउथर्न ओशियन। और फिर आपसे पूछा जाए आर्कटिक ओशियन का आकार कैसा होता है, तो ये तो बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक, बिल्कुल सीधा होता है, फ्लैट होगा ये आपका आर्कटिक ओशियन। तो ये इसके शेप भी हो गए। फिर से याद करिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक महासागर, तीसरे पे हिंद महासागर और चौथे पे क्या आ जाएगा आपका दक्षिणी महासागर और पांचवें पे आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। फिर आपसे पूछा जाए इसका आकार कैसा होगा, तो जो हमारा प्रशांत महासागर होता है सर्कल के आकार का, अटलांटिक महासागर अल्फ़ाबेट के एस आकार का, और हिंद महासागर भी आकार का, अल्फ़ाबेट का जो भी होता है भी आकार का, और साउथर्न ओशियन दक्षिणी महासागर ये जिगजैग के आकार का होता है, टेढ़ा मेढ़ा। और आर्कटिक महासागर ये किस आकार का होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, सीधा। ठीक है, तो इनके आकार याद रखिएगा, इनके क्रम याद रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखना है हमें। ठीक है, तो ये आपके रहा क्या, आर्कटिक ब्रीथ। फिर उसके बाद आर्कटिक ब्रीथ के बाद आपके पास आएगा अंटार्कटिक ब्रीथ, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल में क्या होता है, तो अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ में होता है। आपने पढ़ा था मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा थी। फिर 23.5 डिग्री से जब आगे बढ़ेंगे आप 66.5 डिग्री पे पहुंचेंगे साउथ में, तो वहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, अंटार्कटिक ब्रीथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा मौसम होता है, जिसके कारण वहाँ पे रहना असंभव है, बहुत ठंडा, लगभग 5 से 6 फीट बर्फ़ का लेयर जमा होता है, काफ़ी ठंडा होता है। तो इसलिए यहाँ पे
जीवन व्यापन असंभव है, वहाँ पे रहना असंभव है। तो वहाँ पे सभी देश क्या करते हैं, अपना प्रयोगशाला लगाते हैं, अपना एक प्रयोगशाला लगाते हैं और वहाँ पे जाके कुछ प्रयोग करते हैं। ठीक, तो अगर बात करें कि अंटार्कटिक में सबसे अधिक क्षेत्र किस देश का है, किस देश ने सबसे अधिक क्षेत्र कब्जा किया है, तो अमेरिका ने सबसे अधिक क्षेत्र घेरा हुआ है अंटार्कटिका पे। अब हम बात करें अपने भारत की, तो भारत ने अभी तक कुल 3 प्रयोगशालाएं अंटार्कटिका पे लगा चुका है। कितनी प्रयोगशाला? 3 प्रयोगशाला, जिसमें से पहला प्रयोगशाला है आपका दक्षिणी गंगोत्री। वो कब लगाया गया? 1983 1983 में। और दूसरा प्रयोगशाला आता है मैत्री, और ये कब लगा? 1989 1989 में। और थर्ड आता है तीसरा भारतीय, और ये कब शुरू किया गया? 2012 में। तो भारत ने अभी तक ये कुल 3 अनुसंधान केंद्र, 3 प्रयोगशालाएं यहाँ पे चालू की हैं। पहला दक्षिणी गंगोत्री, क्या? पहला दक्षिणी गंगोत्री कब शुरू किया गया? 1983 1983 में। दूसरा मैत्री कब स्टार्ट किया गया? तो 1989 1989 में। और तीसरा भारती कब स्टार्ट किया गया? 2012 में। ठीक, इन 3 प्रयोगशालाओं को आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा जाएगा कि अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है भारत में? तो अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे व्यवस्थित है? गोवा में। ध्रुवों पर पूरे वर्ष 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। जब इस वृत्त के ऊपर जाएंगे तो आपको 2 ध्रुव मिलेंगे, और उन ध्रुवों का मान होता है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्थ में और 90 डिग्री साउथ में 2 ध्रुव होते हैं। ठीक, एक नॉर्थ और एक साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो 90 डिग्री का मान होगा वो आपके ध्रुव के होंगे। तो ध्रुव पे जो होता है वो 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का रात होता है, और ध्रुवों का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके? इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा पढ़ चुके, और कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त और ध्रुवों के बारे में। इतनी चीज़ हम लोग जान चुके हैं। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, फिर हम आपके बीच आएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।